बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली। और भाई मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी जो होली की पिक्चर्स हैं या वीडियोस हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपके साथ बैठकर देखेंगे आपकी वीडियोस, और अगर ज़्यादा वीडियोस हुई तो पूरी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे उस पर, और अगर हमें थोड़ी सी वीडियोस रिसीव हुई तो फिर हम उस पर रील बना देंगे। ठीक है, सो आप लोगों ने ज़रूर शेयर करनी है। हमने देखना है कि भाई होली किस तरीके से आप लोगों ने मनाई है इस साल में। और अब हम देखने जा रहे हैं वीडियो जिसका टाइटल है होली की कॉमेडी पाठशाला, खान सर, एनवी सर एंड अलग सर कपिल शर्मा। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चैनल को इसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, मैंने देखा आपका उसके ऊपर वीडियो जरूर आता है। तो अभी हम आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि आप एक ऐसा वीडियो भी बनाएंगे कि सुखी शादीशुदा जीवन के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं। कुछ टॉपिक सर के भी वीक हैं। गुजरात का ढोकला है। सुनाई नहीं दे, आराम आराम से, साउंड बहुत तेज है। आपको कुछ समझ में आया? नहीं समझ आया। ये क्या था? यार ये वाला तो गुत्थी का जरूर। ओह माय गॉड। प्लीज वेलकम मिस्टर नितिन विजय सर, मिस्टर खान सर और मिस्टर अलग पांडे जी। मैं एक बात खान सर आपसे पूछना चाहता हूँ, सर बिहार में ऐसा क्या खास है कि सबसे ज्यादा IAS IPS वहां से आते हैं? आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज थे तो हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, खेती होती थी। बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है, तो अंग्रेजों ने क्या किया ना, टैक्स वसूलने के लिए वहां जमींदारों को नियुक्त कर दिया। जमींदार इतना सताते थे, सब ना वहां के लोगों को मारते थे, टैक्स नहीं मिलता था। और अगर जमींदार की टैक्स खराब हुआ तो वो ना एक टैक्स कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर आता था, जिसे हम DM बोलते हैं। वो आता था और वो जमींदार को डांटता था, तुमने टैक्स क्यों नहीं लिया, और जमींदार को उसके पद से हटा देता था। तो जो किसान है ना वो देखता था, और इतने ही का ये जमींदार हमको तो बड़ा डांटता था, एक कलेक्टर के आगे तो कुछ नहीं कर पाया। ये तो कलेक्टर इसको जो 4 बात सुना के चला गया, उसके मन में आएगी मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा। ये दादा परदादा से चलते आ रहा है, मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा। आइए सर प्लीज विराजमान हो जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, खान सर से जब हमारी पिछली बार मुलाकात हुई थी ये सिंगल थे, इस बार ये डबल होके आए हैं शादी के बाद। खान साहब आपको जैसे किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, मैंने देखा आपका उसके ऊपर वीडियो जरूर आता है। तो अभी हम आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि आप एक ऐसा वीडियो भी बनाएंगे कि सुखी शादीशुदा जीवन के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं। सर हो जाए कोई शादीशुदा लोगों के लिए भी, मैं तो बड़ा खुश हूँ। ये सफाई देने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने बोला ऐसे। कुछ टॉपिक सर के भी वीक हैं। देखिए, सबसे जरूरी चीज होता है विचारों का मिलना, और कुछ कुंडली उंडली मिले ना मिले। और जब तक किसी भी रिश्ते में हम समझने से ज्यादा परखने पे ध्यान देंगे तो रिश्ते नहीं चलेंगे। तो परखना नहीं चाहिए, और दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। ये लोग ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं हमसे इस बारे में। मैं आज शादी पे कोई जोक नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है मैडम भी आई है। जैसे एक बार शादी हुई तो मैं बता देता हूँ। शादी हुई तो जो लड़के जिनकी शादी उनको बता दूं कि ये बात ध्यान में रखनी है। तो शादी के 3 महीने बाद मेरी बीवी ने पूछा कि शादी में जाना था कि क्या पहनूं। तो मैंने कहा कुछ भी पहन लो, तुम सब में अच्छी लगती हो। तो उसने बोला कि वो जो परसों पार्टी में पहना था वो पहन लूं। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। उसने पूछा कौन सा। ये तो नहीं इनकी मिसेज जोड़ी। 6ठी बार में मैं सही बता पाया कि कौन सा था। तो जो जिनकी शादी होने वाली उनसे कह रहा हूँ कि कलर क्या पहना था, बीबी ने लिख के रखो तो लड़ाइयाँ कम होंगी। अलग सर शादी तो आपकी भी हुई है। सर मुझे लगता है लाइफ में 2 फैसले बहुत अच्छे हुए। पहला यूट्यूब पे आके बच्चों को फ्री में पढ़ाने का, और दूसरा शिवानी से शादी करने का। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि यार आप एक हमसफर ढूंढो जो आपके खराब समय में, अच्छे समय में, हर समय आपके साथ खड़ा हो। आपकी कहानी मैंने देखी है जी, बिल्कुल। गिन्नी मैम ने आपको बहुत ही ऐसे समय में सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला था कि अमीर को सब प्यार करते हैं, चलो मैं इस गरीब को सहारा दे देती हूँ। आई सीन दैट वीडियो। बिल्कुल। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि ये बहुत एक बड़ा डिस्कशन है
कि पढ़ाई जब चल रही है उस टाइम पे लव रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। और मैं बोल दूं नहीं होना चाहिए तो छुपके होगा तो है ही है, ये तो श्योर है। और बच्चे से भी कहते हैं कि एक बड़ा कामयाबी थोड़ी जल्दी लीजिएगा आप लोग, जितने भी बच्चे हैं। आपके देर से कामयाब होने का नतीजा बड़ा भयानक होता है कि इतना देर ना हो जाए कि आपके चांदी की पायल पहनाने से पहले कोई उसे सोने का कंगन पहना चुका हो। लड़कियां बहुत सारी आई हुई हैं और देख भी रही होंगी। मैं लड़कियों को खास करके बोलूँगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करो, संघर्ष करो और करियर बनाओ, क्योंकि लड़कियों को करियर बनाने का समय नहीं मिलता है। नहीं मिलता। हम ऐसे बहुत से बच्चे पढ़ाते हैं जो गांव से आते हैं, वहाँ जैसे ही लड़की 18 साल की हुई, माँ उससे बोलती है बहुत पढ़ाई कर ली, अब तू जा अपने घर, क्योंकि लड़कियों से बचपन से एक आ जाता है तू तो पराया धन है। राइट। लेकिन लड़कों के साथ भी एक चीज है, क्या बात है? लड़का उसको उनके साथ क्या होता है ना कि लड़का कमाता है ये सब जानते हैं, कैसे कमाता है ये कोई नहीं जानता है। बचपन से उसको कहा गया मर्द को दर्द नहीं होता, अरे होता है, उसको भी दर्द होता है, बिल्कुल। बेचारा बोल नहीं Yes. पाता है वहां पर। क्या बात है। अगर कभी तकलीफ हुआ ना, कोई लड़का यहाँ ये नहीं कह सकता कि सबके सामने हम रो सकते हैं, रोने के लिए भी अकेले जाना पड़ता है, वरना लोग कहेंगे क्या लड़की जैसे रो रहा है, क्या हम लोग को तकलीफ नहीं होती सही है। बात समाज को सोचना पड़ेगा कि लड़का लड़की सबको तकलीफ होती है, सबके सामने चैलेंजेस होते हैं, इक्वल लेके आना पड़ेगा, कहीं हम तो कहीं आप, थोड़ा बहुत देकर देश को सबको आगे लेके जाना होगा। क्या बात है। सिद्धू भाई, आपको अपने किसी टीचर से डर लगता था? मैं तो गुरु मैथ्स टीचर से डरा करता था यार। वो पता है क्या, चूंटी काटते थे यूं पकड़ के ना, ऐसे करके यहाँ बाजू पकड़ के ना यूं, तो 9वीं में जब 10वीं क्लास आई ना, तो मैथ्स से छुटकारा हुआ। मैं सारी रात अलजेब्रे के वो बीटे तीटे पता नहीं याद करता था, सवेरे फिर भूल जाता था, नंबर फिर 48 ही आते थे। तो मैं गुरुद्वारे जाके काले चनों का प्रसाद करवा के आया कि मैथ्स तो मेरा खड़ा छड़ाया मेरे परमात्मा, मैं दे चने के चने बांटता ही रहा मैं शनिवार को। सर एक मस्ती वाला गेम आपके साथ खेलते हैं, बिल्कुल। ठीक है? रेडी सर? खान सर आप आगे आइए। गुजरात का ढोकला है, सुना ही नहीं था। वही तो, तभी तो नहीं। गुजरात का ढोकला है, दादा मेरा पोपला है। गुजरात का ढोकला, हाँ, उसके बाद कोई खाने पीने से रिलेटेड टॉपिक होगा। इतना ही समझ में आया। दो लाइनें। गुजरात का ढोकला, गुजरात का ढोकला, उसके आगे का उसके क्लियर नहीं आगे था। क्या हाँ। नहीं सुनाई दिया, उनको बोलिए कुछ बना देंगे वो। उसके आगे नहीं सुनाई दिया, उनको बोलिए एनवी सर को कुछ बना देंगे वो। उनको कुछ और बोल देता हूँ। उनको आगे प्रोसीड कर दीजिए। गरम समोसे दिल्ली के, गरम समोसे दिल्ली के, बहुत सुंदर बिल्ली है। ये क्या है? गरम समोसे दिल्ली के, बहुत सुंदर बिल्ली है। वहां से क्या आया था? तो लाइन थी गुजरात का ढोकला है, दादा मेरा पोपला है। अच्छा एनबी सर सही पकड़ते हैं। एनबी सर अभी आपसे शुरू करते हैं, लास्ट है एक, आइए प्लीज। मुझे आईआईटी एग्जाम जैसा लग रहा है। मजेदार है। हाँ सर, खुद ये देना बदला पड़ेगा। ले रहे हैं कपिल सर टीचरों का कि आज मैं इनकी क्लास लेता अरे हूं। नहीं सर, मजा आ रहा है। आपको भी ऐसा करते हुए कहाँ देखा होगा सब स्टूडेंट्स ने, है ना? ओके, अच्छा स्टूडेंट्स ही आए हुए हैं। हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटी सुबह सफा। अरे, इतना मुश्किल। हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पड़ी सुबह सफा। खिचड़ी। हिचकी बड़ी बेवफा, क्या? हिचकी बड़ी बेवफा, हिचकी बड़ी बेवफा, हिचकी हिचकी बड़ी बेवफा, बड़ी बेवफा। हाँ, रात को चढ़ी सुबह सफा, रात को सुबह सफा, रात को चढ़ी चढ़ी सुबह सफा। सफा। आराम से, साउंड बहुत तेज है। म्यूजिक बहुत। हिचकी बड़ी बेवफा, रात को चढ़ी सुबह दफा। की बड़ी बेवफा है, रात को चढ़ी चढ़ी सुबह दफा।
सुबह रात को चढ़ी है, सुबह सफा दफा सफा है। अभी निकाल दीजिए। बात थी हिस्ट्री बड़ी बेवफा, अच्छा रात को रटी सुबह सफा, पर आपने बहुत खेला मजेदार। और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो हर शनिवार मस्ती का नया अवतार ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि। यार आज ना अलग ही लेवल का मजा था क्योंकि सब टीचर्स आए हुए थे और जो एंटरटेनमेंट वाला उनके साथ एक सेगमेंट हुआ वो तो बहुत बहुत ही मजे का हुआ है। यार वैसे टीचर्स को इस तरह देखना ना, यानी कि वैसे तो हम टीचर्स को देखते हैं क्लासेस में जब होते हैं सख्त होते हैं, बच्चों को डांटते भी हैं, उनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन टीचर्स को इस तरह देखना ना वो एक अलग ही लेवल का जो है ना मजा आता है। अभी जैसे जिन बच्चों ने भी देखा होगा इनको यहाँ पर, उन्होंने एंजॉय किया कि यार हमारे टीचर में ये कला भी है और वो सही नहीं है, ये इतने अच्छे से उन्होंने पिक नहीं किया। लेकिन ये कला पिक करना भी बहुत मुश्किल है कि लिपसिंग जो है वो किसी की पढ़ना, लेकिन बच्चों ने एंजॉय किया होगा काफ़ी जब उन्होंने ये सेगमेंट देखा और होगा। मुझे लग रहा है कि ऑडियंस में ज्यादातर उनके स्टूडेंट्स ही आए हुए हैं क्योंकि जैसे उन्होंने बोला भी बीच में कपिल ने, अच्छा मुझे अलग सर के बारे में भी पता है और खान सर के बारे में भी पता है, लेकिन एनवी सर को मैंने पहली दफा देखा है। इनके बारे में मैंने इनकी कोई वीडियो नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी हुई। हाँ, लेकिन खैर अब मुझे लग रहा है अब क्योंकि हमने उनको देख लिया ना, अब वीडियोस हमारे सामने आना आएंगी शुरू हो उनकी। जाएगी और नहीं तो सजेशन आना शुरू हो जाएगी हाँ, सजेशन ऐसा ही होता है। एआई के कमालात हैं, ये चमत्कार है एआई के। ईमेल में कौन सी एआई है? हाँ, ईमेल में कौन सी एआई आती है? कौन सी ईमेल में मैं कहा ईमेल्स भी आना शुरू हो जाएंगी। नहीं, ईमेल्स तो नहीं, मैंने कहा वीडियोस का। हाँ मैंने कहा ईमेल्स के लिंक आते हैं ना वीडियोस में, अच्छा, मैंने अच्छा, तो वो अच्छा। आना शुरू हो जाएंगे। अरे कुछ ना कुछ हो जाता हाँ। है, ठीक है ना। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि समझ आएंगे जिन लोगों ने समझना होगा। एनीवेज कहने की बात ये है कि आज के वीडियो में जो दोनों टीचर्स ने बात की, वाकई में जहाँ पर महिलाओं को बहुत कम एक मतलब चांस मिलता है या उनकी विंडो बड़ी छोटी होती है कि वो वहाँ पर कुछ कर सके अपनी लाइफ में। एट द सेम टाइम अगर हम लोग मर्दों की भी बात करें तो वाकई में उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सोसाइटी को एड्रेस करने चाहिए, और जब बैलेंस रहता है दोनों के लिए तो ही सोसाइटी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है। क्योंकि ऐसा वाकई में नहीं है कि मर्दों को तकलीफ़ नहीं होती या उनके एहसासात नहीं होते, बट मुझे लगता है कि इसमें भी हमारी सोसाइटी का, हमारे बड़ों का बहुत बड़ा ही रोल है, क्योंकि शुरू से यही चीज़ सुनते हैं, चाहे वो मर्द हों। मतलब कि अगर बाप को देख लें तो वो भी ये कहेगा बेटे को कि भाई आप क्यों रो रहे हैं, आप में मर्दों वाली वो बात होनी चाहिए। माँ को देखें तो वो भी इसी तरीके से बात करें, हालांकि माँ का फिर भी थोड़ा सा आपको ना एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है अपने हस्बैंड के प्रति कि वो अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, किसी और तरीके से वो ट्रीट करती हैं, क्योंकि औरत थोड़ी नर्म मिजाज होती है। लेकिन उस वजह से ना, उस प्रेशर की वजह से मर्द कभी एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता और वो खुलकर रो भी नहीं पाता। मर्द उसको को ये कभी लगता है, इजाजत ही नहीं दी गई कि भाई वो अपने जो है ना एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाए। अगर बिल्कुल, वो मैं अपने इस चीज़ से agree करूंगी। होते हैं, ठीक है, कई मर्द भी जो है वो सेंसिटिव जो है वो होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी जो है ना जो मार्केट होती है उसका इतना प्रेशर होता है ना कि वो जो है उस चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कि हाँ भाई अगर आपकी बात कर रहे हैं ना, आपके मुंह से तो अल्फाज निकल रहे हैं लेकिन वो मुझे बहुत महसूस हो रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ना सोसाइटी में अब ये नॉर्मेलिटी आनी चाहिए कि जहाँ पर औरतों को इमोशंस के लिहाज से इतना नॉर्मल समझा जाता है ना कि मतलब उनके बहुत वो सेंसिटिव होती है, मर्द को भी इस लिहाज से जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे मर्दों को ऐसा देखती हूँ कि जो खुद ही दूसरों पर टिप्पणियां कर रहे होते हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई तू मर्द है, तू ऐसी बातें कर रहा है। मतलब मर्द ही मर्द को वो स्पेस नहीं दे पा रहा, औरत तो बड़ी दूर की बात है ना। देखें ये चीज़ जो आप बात कर रही है ना, इस पे भी बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा एक लंबा जो है वो टॉपिक है, क्योंकि हमारे माशरे में जो है ना वो चीज़ें सिखाई नहीं जाती बल्कि दूसरों को ना बस बताई जाती हैं, और अमली तौर पर देखा जाए ना अमल कोई भी नहीं उन पे जो है वो करता। तो बेसिकली जो है ना अमल कराना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगी वो ये कि नो डाउट मर्द इमोशनल हो सकता है और उसको भी वो सेंसिटिव भी होता है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उसमें जो वो मैस्कुलिनिटी है ना वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि जैसे औरत में एक फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसी तरीके से मर्द में एक मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। और लास्ट में मैं बात करना चाहूँगी कि ये सेगमेंट तो बहुत एंटरटेनिंग था ही, मुझे लगता है बहुत कम लोग होते हैं जो इतना एंटरटेनिंग बना देते हैं उस चीज़ को। और कलर वाला मुझे लगता है अभी दोबारा से एक और वीडियो में देखने को मिलेगा, गुत्थी वाला,
तो वो भी मुझे लग रहा है बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो मुझे लग रहा है टीचर्स के साथ काफी ज्यादा छेड़खानी भी बिल्कुल। करेंगी। और मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बार फिर से रिमाइंडर दे देती हूँ, अपनी वीडियोस या पिक्चर्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय।